सो नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 22 और इस एपी में आपको 37 टर्म्स दे रखी हैं और जो सम है 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स का वो है 225 मिडिल मोस्ट टर्म यानी मिडिल टर्म। आपको मैंने जूनियर लेवल में बताया हुआ है कि जो मिडिल टर्म निकलती हैं अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो जो मिडिल मोस्ट टर्म होती है वो होती है n+1 बाय 2th टर्म, और अगर आपकी टर्म्स होती थी इवन तो आपका आंसर होता था n/2th टर्म, और जो भी इसकी नेक्स्ट टर्म होती थी वो वाली टर्म। ठीक है, तो वो दो टर्म बनती थी मिडिल मोस्ट टर्म, लेकिन अभी क्योंकि वी आर फोकसिंग ऑन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स तो मैं इसी फॉर्मूले पे फोकस करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्लियरली पता चल रहा है मेरे पास n की वैल्यू 37 है जो कि ऑड है, तो अगर मैं यहाँ से मिडिल मोस्ट टर्म निकालूं तो क्लियरली जो 19th टर्म मेरी होगी वो होगी मिडिल मोस्ट टर्म, है ना। 38/2 इज 19, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट दी 3 मिडिल मोस्ट टर्म। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर ये 19 हमारा मिडिल मोस्ट टर्म है और आपसे 3 टर्म पूछिए बेटा, तो एक में आप प्लस कर देना, यानी एक तो नेक्स्ट टर्म ले लेना इससे और एक ले लेना इससे पहली वाली टर्म। तो जब आप इन तीनों टर्म्स को देखेंगे तो ये बन जाएंगी इस सीरीज की मिडिल मोस्ट टर्म, तीनों मिडिल मोस्ट टर्म है, और इन सब का जो आंसर है वो है 225। अब यहाँ से अगर आप A18 की वैल्यू निकालोगे तो ये होगा A+17D, दूसरे का वैल्यू निकालोगे तो ये होगा A+18D, और अगर A20 का मैं आंसर निकालूं तो ये हो जाएगा A+19D, और इन सब का आंसर किसके इक्वल है, अगेन 225। यहाँ पे A3 बार प्लस हो रहा है तो ये 3 हो जाएगा, 17, 18, 35, 35, 19 इज नथिंग बट 54D, ये आपका 54D हो जाएगा, और ये 225 यहाँ पे लिखा जाएगा क्योंकि ये सम है। अब अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग है तो यू नो कि ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं वो यहाँ 3 से डिवाइड हो सकती हैं, और जब ये 3 से डिवाइड होंगी तो जो पहली इक्वेशन आपके पास बन के आएगी वो आएगी A+18D, है ना, 18 की टेबल में जाता है, इज इक्वल्स टू 75। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब चलते हैं सेकंड सिनेरियो पे, क्या बोलता है वो, और जो सम है ना बेटा लास्ट 3 टर्म्स का वो है 4 to 9। अब लास्ट 3 टर्म्स कौन होंगी, अगर 37 टर्म मेरी लास्ट टर्म है तो उससे पहली वाली टर्म जो होगी यानी A36, और जो उससे पहले वाली टर्म होगी यानी A35, यानी जो ये तीनों की तीनों लास्ट 3 टर्म्स हैं। तो इन लास्ट 3 टर्म्स का जो सम उसने दे रखा है मुझे, वो दे रखा है 429। अब यहाँ पे भी अगर मैं इसको फाइंड करने लगूँ और एडिशन में इनका करूँ तो आपको पता है यहाँ पे ये A+34D हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा A+35D, और ये हो जाएगा आपका A+36D इज इक्वल्स टू 429। और इसको मैं फर्दर अगर देखूँ तो दिस इज 3A और 34, दिस इज योर नथिंग बट 69, 69 में 36 प्लस करोगे तो आएगा 105। यस, तो ये बन जाएगा 105D इज इक्वल्स टू 429। अगेन यू गैस कैन सी ये फिर से 3 की टेबल में डिवाइड होते हैं, तो जब मैं इन्हें डिवाइड करूँगा ये बनेगा A, ये आ जाएगा आपका प्लस का साइन यहाँ पे। ठीक है, जब आप इन्हें प्लस करोगे, है ना, इन्हें आप डिवाइड करो तो ये बन जाएगा 35D, एंड द लास्ट वन इज योर 1, 4, 3, तो ये बन जाएगा आपका 1, 4 और 3। गॉट इट। अब जब मैं इन्हें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये आपका बन जाएगा माइनस का 17D, और इसको माइनस करने से आपका आएगा माइनस का 68। तो यहाँ से D की वैल्यू आ गई 4 बेटा, यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं। अब D की वैल्यू जो 4 आई है, आप उस वैल्यू को लेट से आपने इस इक्वेशन में पुट किया, तो इस इक्वेशन में डालने से ये हो गया A+18 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 75। ये अगर यहाँ गया तो आपको पता है ये माइनस का 72 होता है,
और 75 में से 72 गया तो 3। तो ए का वैल्यू जो आया है इस एपी में वो आ गया है 3। तो यहाँ तक तो कोई चैलेंज नहीं है। आपको क्या फाइंड करके देना है? आपको फाइंड करके देनी है वो एपी। तो जब मैं इस क्वेश्चन में एपी को निकालूंगा, आपको पता है पहली टर्म मेरी 3 है क्योंकि ए 3 है। अब अगर डिफरेंस 4 का है तो नेक्स्ट टर्म विल बी 7, फिर 4 का डिफरेंस है तो नेक्स्ट टर्म विल बी 11, 15 एंड सो ऑन। ठीक है, सो विद दिस वे योर एपी हैज़ बीन क्रिएटेड। थैंक यू।